जातिवाद ही आतंकवाद है। दुनिया का पहला आतंकवाद जातिवाद है। इसमें आप कोई संशय या भ्रम पैदा ना करें। आतंकवाद का दूसरा नाम जातिवाद है। जातिवाद से बढ़कर भयंकर आतंकवाद कोई है ही नहीं देश में, दुनिया में। अरे सर, यादव समाज तो खुद शूद्र है, उनकी तो खुद वहां पे कुर्सी धोई गई थी अखिलेश जी की लखनऊ में। ये भी अत्याचार कर रहा है अपने से निचले लोगों के साथ में। पीडीए वाले कह रहे थे संविधान बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, या बहन बेटियों की शादी नहीं बचा सके पीडीए वाले। एक ट्वीट नहीं किया अखिलेश यादव ने पूरे मामले में। क्यों करेगा? लक्ष्मण यादव अम्बेडकर वादियों के मंच पर जाकर नेता बन गए, प्रवक्ता बन गए। वो कोई ट्वीट नहीं कर रहे कि गलत हुआ है बहन बेटी के साथ में। क्या बेटी की इज्जत सबकी जाति के आधार पर अलग होती है? दलित की बेटी की बारात आई उत्तर प्रदेश के मथुरा में, तो वहाँ यादव समाज के लोगों ने उसमें विघन डाल दिया, मारपीट की गई और वो शादी नहीं हो पाई, टेंट लगा हुआ है। आज तक बेटियों की डोली नहीं उठी है। पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? इसमें बहुत सारे जो न्यूज आई है, यादव महासभा ने भी इसका विरोध किया है और बाकी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल के लोग हैं वहाँ जाने का प्रक्रिया चालू हो गया है और बीजेपी के लोग भी गए और बसपा के जो स्टेट प्रेसिडेंट है और एमएलसी हैं, जो वहाँ के जो पुलिस शासन प्रशासन व्यवस्था था और जो जिस घटना जहाँ पर हुआ है उसके दूरी को अगर देखेंगे तो 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुँच सकती थी। पहले तो उनको रोका गया, रोकने का अगर पीटा गया, पीटने के बाद फिर उनके पंडाल में जाकर उसको तोड़फोड़ किया गया, लूटा गया। तो ये 5-10 मिनट में नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं ये घंटों भर लगेंगे। तो सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया। क्या जातिवादी आतंकवाद है ये जातिवाद ही आतंकवाद है। दुनिया का पहला आतंकवाद जातिवाद है। इसमें आप कोई संशय या भ्रम पैदा ना करें। आतंकवाद का दूसरा नाम जातिवाद है। जातिवाद से बढ़कर भयंकर आतंकवाद कोई है ही नहीं देश में, दुनिया में। लेकिन जो हिंदी के अखबार है उत्तर प्रदेश के या देश के, उन्होंने जो इसकी खबर बनाई, डबल डेक हेडिंग लिखी, आरोपियों को दबंग लिखा है। क्या ऐसे लोग दबंग होते हैं जो गरीब बहन बेटियों की शादी में रोड़ा बन जाते हैं? यही तो सोची समझी चाल के तहत जो मीडिया टेररिज्म अखबार के माध्यम से आपको नीचे दिखाने के लिए, आपके मन दशा को, मानसिक स्थिति को खत्म करने के लिए, आपके मनोदशा को दुर्बल करने के लिए ऐसे शब्दों का काहे का अगर भारतीय पुलिस व्यवस्था में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, देश में अगर कोई दबंग है तो सरकार कर क्या रही है? शासन प्रशासन कर क्या रहे हैं? दबंग का भी जाति है, बताओ। दलित का जैसे जाति है ऐसे दबंग का भी जाति है। जातिवादी गुंडे हैं। मैं आतंकवादी कह रहा हूं। उनके ऊपर सबसे बड़ा ये देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इसके ऊपर ये देशद्रोह है। देश को जाति के आधार पर तोड़ मरोड़ के उसको खत्म करने की, हिंसावादी स्टेट बनाने की यह साजिश है। जब कोई ऐसी घटना होती है तो हिंदी अखबार वाले लिखते हैं दलित बेटी, दलित शब्द देते हैं, लेकिन जब दूसरे लोगों के साथ घटना होती है वहां ऐसा खुलासा नहीं होता है जाति को लेकर या समुदाय को लेकर। ये जातिवाद है पत्रकारिता के द्वारा। जबरदस्त मैं कह रहा हूं ना, मीडिया टेररिज्म में कह रहा हूं। ये मीडिया द्वारा टेरराइज किया जाता है, डराया जाता है, धमका जाता है। और खास करके सबसे मजे की बात है, हिंदू के सबसे बड़ा हिंदुत्व के ठेकेदार जो सबसे ज्यादा ठेकेदारी करते हैं, वो लोग जो हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देते हैं, ऐसे स्थिति में वो लोग गायब हो जाते हैं। उनका कोई आता पता नहीं मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत है, लंबरदार है, मूंछों में अंटा देने वाले लोग जो डिसीजन ले लेते हैं बिना कोर्ट कचहरी के, फैसला सुना देते हैं पंचायतों में, वो लोग आज कहां गए? क्यों नहीं उनका हुक्का पानी बंद किया है आरोपियों का? जो आप कह रहे हो कि जो खाप पंचायत है और अपने 5 लटका पंच और 4 लटका चौधरी बनते हैं, ये लोग योगी जी को चप्पल दिखा रहे हैं, मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि तू कितना बड़ा शासक हो सकता है, बड़ा 56 इंच का सीना, लेकिन हमारे सामने तू कुछ भी नहीं है, तेरा हैसियत नहीं है, तेरा औकात नहीं है। योगी बाबा तेरा क्या औकात है? देखो, एक लड़की का हमने बारात रुकवा दिया, उसको पीट दिया, उसके घर में जाकर लूट माट की, तुम्हारा क्या औकात है? तुम क्या उखाड़ सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। वो मोहन भागवत को चैलेंज कर रहे हैं, वो लोग डरा रहे हैं मोचों को ऐंठ के, हमारा पंचा चलेगा, तुम्हारा संविधान नहीं चलेगा, तुम मुख्यमंत्री किस देश प्रदेश के हो? चुनौती दे रहे हैं वो। किसी भी ऑनर किलिंग के मामले में SC/ST के जो युवक होते हैं उनको नंगा किया जाता है, बाल काटे जाते हैं, मुंह काला किया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है। भाई, गणतांत्रिक देश में जहाँ पे संविधान है, कानून का व्यवस्था है, हम तो यही आशा करेंगे कि उनको कानून के तहत, संवैधानिक नियम के अनुसार उनको दंड दिया जाए, उनको पनिशमेंट दिया जाए। लेकिन वो पंचायतें विक्टिम कार्ड खेल रही है, कह रहे हैं आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं,
परिवार वालों ने कोई गलती नहीं करी है, वो शादी करवा देंगे, बेटियों का खर्चा उठा लेंगे। वो कह रहे हैं कि इसमें कानूनी कार्रवाई ना हो, फैसला कर लिया जाए। कोई कहेगा आपके मुंह पे मैं थूक दिया और कहेगा कि फिर गंगा जल से साफ करा दूंगा, फिटकरी लगा दूंगा, गुलाब जल डाल दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? ये यादव महासभा या यादव कल्याण ट्रस्ट वो कह रहे हैं कि हम इसमें जो है क्षमा मांगते हैं। क्या ये समाज इसको स्वीकार करेगा? समाज स्वीकार करेगा नहीं करेगा, लेकिन ये समाज अभी उठ के खड़ा होके अपने हक हकूक के लिए, अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए मांग कर रहा है। मतलब है समाज एक जागरूकता के ओर जा रहा है। अरे सर, यादव समाज तो खुद शूद्र है, उनकी तो खुद वहां पे कुर्सी धोई गई थी अखिलेश जी की लखनऊ में। ये भी अत्याचार कर रहा है अपने से निचले लोगों के साथ में। देखो, यही तो मानसिक दशा है जिसको परिवर्तन करना है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है? सामाजिक आंदोलन का मतलब, दूसरी ओर ललित सिंह यादव उसमें पैदा हुए, उनका विचार देखिए। उन्हें रामायण को झूठा, सच्चे रामायण को सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा। तो एक जाति, एक कुछ लोगों को लेकर, किसी जाति विशेष के लोगों को आप इस तरह से नहीं, हर यादव अलग अलग है। श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, अच्छी बात है, मगर वो उससे पहले मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वहाँ पर हुआ है, वो बुद्ध नगरी है। उससे पहले वो बुद्ध की नगरी है मथुरा, सबसे बड़ा केंद्र रहा है वो मथुरा। ये भी इतिहास का धरोहर है, बुद्धिस्ट लोगों का धरोहर है। शोषण कर रहे हैं दलितों का यादव भी। नहीं, यादव शोषण, मैं तो कह रहा हूँ, ये जो सोच है, जो एक को नीच और एक को ऊंच मानता है, ऊपर वाले को चाटो और नीचे वाले को काटो, ये सोच के ऊपर ही टिका हुआ है ये जो भेदभाव वाला था। मथुरा से कुछ दूर है बुलंदशहर, वहाँ SC/ST की बारात की चढ़ रही थी, मतलब घुड़चढ़ी हो रही थी। कथित अपर कास्ट के लोग आए, उन्होंने घुड़चढ़ी नहीं होने दी। क्या दिक्कत है घोड़ी से इन अपर कास्ट के लोगों को? तो उनको पूछा जाए, आखिरकार घोड़ी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? अगर घोड़ी को दिक्कत है, मैंने एक बार घोड़ी को चढ़ी, मैंने घोड़ी को पूछा, भाई क्या दिक्कत है तेरे को? तो बोला कि कुछ दिक्कत नहीं है। कॉपीराइट है क्या घोड़ी पे? अरे भाई, वही तो कह रहा हूँ। विश्व गुरु कैसे बनेगा सर? आप घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते। विश्व गुरु थोड़ी बनेगा, वो बुद्ध के समय पे बना था। जब आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा, शिक्षा स्तर बढ़ेगा, आपके उत्पीड़न का कम होगा, आपके कितने यूनिवर्सिटी 200 के रैंक में आता है, आपको कितने नोबेल प्राइज मिले हैं, आपके अंदर कितने उच्च संस्थान है आपके पास, वही निर्धारण करता है कि आप विश्व गुरु बनेगा। आप विश्व के चेला भी नहीं हो अभी तक। आपका हर चीज यहाँ पर, इस रूम में आप देख लो कौन सी चीज आप बनाए हो। ये मोबाइल आप बनाए हैं, ये स्टैंड आप बनाए हैं, आप कौन सा ये कोट बनाए हैं आपने ऐसा, ये AC, ये लाइट, ये बल्ब, ये कौन सा, ये सोफा, ऐसा कौन सा चीज आप बनाए, बता दो आप। विश्व गुरु किस आधार पे बनाया जाएगा आपको? अरे सर, PDA वाले कह रहे थे संविधान बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, या बहन बेटियों की शादी नहीं बचा सके PDA वाले। एक ट्वीट नहीं किया अखिलेश यादव ने पूरे मामले में। क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्यों करेगा? तो झूठा है उनका PDA। भाई PDA क्यों बनाया? PDA, ये जो चीजें हैं, ये काउंटर राजनीति किया गया शब्द है। बहुजन राजनीति को खत्म करने के लिए, काउंटर करने के लिए, ये जो व्यवस्थावादी लोग हैं, ये जानबूझकर ऐसे चीज को लाते हैं। लक्ष्मण यादव अम्बेडकरवादियों के मंच पर जाकर नेता बन गई, प्रवक्ता बन गई। वो कोई ट्वीट नहीं कर रहे कि गलत हुआ है बहन बेटी के साथ में। क्यों करेगा? तो अम्बेडकरवाद झूठा है इनका। आप तो कह ही रहे हो, प्रूफ हो गया। वो आदमी बोल ही नहीं रहा, तो फिर मैं क्या, जब लक्ष्मण यादव कब बोलोगे मैं वोटिंग करूंगा, धरना दूंगा? ये तो खुद बोलना चाहिए उनको। और ये कहते मैंने ऐसी युवती से शादी करी है। कर लिया तो क्या हो गया? एक प्रोफेसर शादी, पढ़ी लिखी है, तनख्वाह पाती है, और एक आदमी बेरोजगार आदमी, जो आदमी अभी पर ठेके पे था, उसको निकाल दिया गया। अभी YouTube से कुछ पैसा आता होगा और घर का पैसा होगा, मतलब क्लिक कर रहा, शादी ब्याह कर लो, अपनी निजी मामला है। ये घोड़ी वाले मामले कैसे रुकेंगे सर देश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में? हाँ, ये तो घोड़ी को पूछा गया, उसका घोड़ी को पूछा जाए कि तू किसका बहन है क्या, तू किसी का मौसी है क्या, ठीक है? तो इसके ऊपर एक विज्ञापन जारी करना चाहिए कि भाई एतद द्वारा सबको घोषित किया जाता है कि ये जो घोड़ी जिसके ऊपर मैं बैठने जा रहा हूं, ये किसकी मौसी है, किसकी मम्मी है, किसकी बहन है, तो कृपा करके बता दे, मैं नहीं छोड़ूंगा।